नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है द शानू सर शो में, जिसमें कि हम डेली एक टॉपिक कवर करते हैं। मात्र 11 मिनट के अंदर अंदर 21 क्वेश्चंस जो कि बेस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपके साथ में लेकर के आता हूं। तो आज ये हमारा सिलसिला आप पहुंचा है नाउन पर, और नाउन पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। नाउन इज व्हाट? तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि दुनिया का कोई भी एक ऐसा शब्द जो कि किसी के भी नाम को रिप्रेजेंट करता है, उसी को हम बोल देते हैं बेटा नाउन। ठीक है। मेनली अगर नाउन की कोई बात करें तो दो ही तरह का है, काउंटेबल या फिर अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल को तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव। और आपका अनकाउंटेबल नाउन जो होता है वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन। ये बेसिक बातें होती है। यहां पर विशेष करके आपको ध्यान ये रखना है कि कोई भी जो अनकाउंटेबल नाउन है उसको आप कभी भी प्लरल नहीं बना सकते। किसी भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए आर्टिकल ए का और एन का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। बस ये छोटी छोटी सी बातों का आपको ध्यान रखना होगा। बाकी क्वेश्चंस की हेल्प से मैं आपके सामने एक से बढ़िया एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आपने देखा कि हर सन हैज डन एंड इट इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस। अब यहां पर आपने देखा उसका जो बेटा है वो कर चुका है और वो अभी भी बहुत बढ़िया काम कर रहा है अपने बिजनेस के लिए या उसके बिजनेस के लिए। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप एरर ढूंढते हो, कहीं कोई एरर नहीं है, क्वेश्चन एकदम बिल्कुल बढ़िया। हिज सन, या नाउन क्या आपका सन है, तो सिंगुलर वर्ब आ गई, ठीक है। एंड स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क, भाई वर्क क्या नाउन है, नाउन के लिए एक्सीलेंट आ गया। हिज बेटा ही के अकॉर्डिंग आ गया, कोई दिक्कत आपके क्वेश्चन में नहीं रही, क्वेश्चन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता हूं सेकंड की तरफ। आपने बोला द फंक्शन वाज अटेंडेड बाय देयर 3 सन इन लॉज। अब यहां पर आपको एक नाउन नजर आ रहा है, दैट इज आपका सन इन लॉज। आपको पता है जो ये शब्द है ना, सन इन लॉ, बिटवा ये एक शब्द से तो बना नहीं है। आपने बोला नहीं सर, ये दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ा गया है और तब एक नाउन बना है। तो कोई भी एक ऐसा शब्द जो कि दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने के बाद बनता है, तो बेटा उसे बोलते हैं कंपाउंड नाउन। यानी कि ऐसे याद रख लो, कोई भी ऐसा नाउन जिसको कंपाउंड करने के बाद बनाया गया हो वही होते हैं कंपाउंड नाउन। जैसे कि ये हो गया, आपके सामने मैं लिख दूं ब्रदर इन लॉ, है ना। मैं बोल दूं आपके सामने स्टेप मदर, स्टेप ब्रदर। तो ये सारे के सारे जो आपके शब्द हैं ये कैसे नाउन है भाई? कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये अकेले नहीं, ये दो या दो से ज्यादा शब्दों को जोड़ने के बाद बने हैं। तो अगर किसी कंपाउंड नाउन को आपको प्लरल करना पड़ जाए तो इसका जो सबसे मेन शब्द होता है, जो रूट वर्ड होता है, उसमें एस या ईएस लगाते हैं। तो भाई मेन क्या है बेटा? सन है। मेन क्या है बेटा? ब्रदर है। मेन क्या है आपका? मदर है। तो इनमें एस लगेगा, ना कि लास्ट में। तो यहां गड़बड़ आपने कर दी, आप इसको सही करो। आप इसे करोगे सन्स इन लॉ, ठीक है ना। ये आपका सही होगा इसका प्लरल फॉर्मेशन। जैसे ब्रदर्स इन लॉ, स्टेप मदर्स विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर आपका हो गया बेटा सी। करेक्ट आंसर आपका क्या हो गया बेटा? ऑप्शन नंबर हो गया सी। अब ये क्वेश्चन है थोड़ा तकड़ा, ध्यान से चलना, गड़बड़ मत कर देना। साइंटिस्ट्स हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ट्री फ्रॉग स्पीसीज। यहां पर एक शब्द आया बेटा, दैट इज स्पीसीज। आपको हमेशा याद रखना है कि सर जैसे फिश आ जाए, आपका लाडली डियर आ जाए, आपका लाडली स्पीसीज आ जाए, SPECI स्पीसीज आ जाए, आपका एयरक्राफ्ट आ जाए, तो ये सारे के सारे शब्द ऐसे होते हैं जो कि आपके सिंगुलर भी है प्लरल भी है। यानी कि आप इनको ये मत मान बैठना कि ये प्लरल नहीं है, ये दोनों कैटेगरी में यूज होता है। तो आपने किसकी बात करी कि साइंटिस्ट जो है खोज कर चुके हैं एक नई पेड़ पर रहने वाली मेंढकों की प्रजाति की। तो बेटा बात सिंगुलर की हो रही है। विद एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनलार्ज्ड क्ले देयर स्ट्रक्चर लोकेटेड एट द बेस ऑफ द थंब, जिनके पास में बहुत बड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्ले हैं, यानी कि उनके पंजे टाइप में छोटे से, है ना। कहां पर? उनके थंब यानी अंगूठे के बिल्कुल बेस में। दैट लिव, बेटा दैट आ गया लाडले, तो दैट के बाद में जो वर्ब आती है वो इसके एंटीसीडेंट पर डिपेंड करती है। अब लाडले एंटीसीडेंट क्या आपका? स्पीसीज। भाई ये तो स्पीसीज की विशेषता बता रहे हो आप कि जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनलार्ज क्लो है, क्लो लाइक स्ट्रक्चर है जो कि उनके। तो बेटा बात किसकी लाडली? स्पीसीज की। स्पीसीज कैसी लाडली? एक। जब ये स्पीसीज एक है तो आपकी वर्ब भी कैसे आएगी? सिंगुलर। तो आपका लिव नहीं आ सकता, आपका क्या आएगा मेरे बच्चा? आपका आएगा लिव्स। क्या आएगा मेरे भाई? आपका आएगा लाडली लिव्स। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको इन सभी क्वेश्चंस पर स्पेशल ध्यान देना है। चूरन क्वेश्चन नहीं कराऊंगा यहां पे मैं, है ना। अब देखो ये क्वेश्चन है, दीज स्ट्रे कैटल्स। बेटा कैटल्स शब्द आ गया। अब आपको याद क्या रखना है? पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन, कैटल, ये सारे के सारे शब्द हमेशा प्लरल होते हैं, इनका सिंगुलर होता ही नहीं है। भाई कैटल मवेशियों का झुंड है, तो बहुत सारी मवेशियों को तो कैटल बोलेंगे। तो बेटा आप इसे कैटल्स कर रहे हो, जो कि क्या है? गलत है। तो अपने आप में सही क्या हो गया? आपका कैटल, ठीक है। याद रखना, कैटल हो गया आपका, पुलिस हो गया आपका बेटा, पीपल हो गया, पीजेंट्री हो गया, इलाइट हो गया, इलाइट क्लास, इस तरीके से। तो ये सब के सब क्या आपके प्लरल है बेटा। तो कैटल्स इज नथिंग, तो कैटल विल बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ता हूं।
द चार्ट पेपर्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल द चिल्ड्रंस। फिर वही गड़बड़ कर रहे हैं, चिल्ड्रन तो खुद में ही प्लरल है, तो चिल्ड्रंस तो कुछ होगा ही नहीं भाई, चिल्ड्रन तो खुद में प्लरल है, तो चिल्ड्रंस मेरे बच्चा कुछ नहीं हो सकता। आपका क्या आएगा, अमंग द चिल्ड्रन। आपका क्या आएगा मेरे बच्चे, आपका आ जाएगा अमंग द चिल्ड्रन। आपने बोला ठीक है सर, क्योंकि देखो एक बालक होता है चाइल्ड, बहुत सारे बालकों को बोलते हैं बेटा चिल्ड्रन। जैसे मैं आपसे कह दूं एम एन मैन यानी कि एक व्यक्ति, एम ई एन मैन बहुत सारे व्यक्ति, मैंने बोला वू मैन यानी कि एक महिला, और इसी का प्लरल आपका क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, वी मैन हो जाएगा। फुट यानी एक फुट, मापने वाला फुट, और इसी का प्लरल क्या हो जाता है आपका, फीट हो जाता है। जैसे गोज यानी कि बेटा हंस, तो गोज का प्लरल क्या हो जाता है आपका, गीज हो जाता है ना। इस तरीके से आपकी चीजें जो चलने वाली हैं। आपने कहा ठीक है, देयर इजंट मैनी राइज। अब बच्चा खुद बताओ राइज कैसा नाउन है, आपने बोला सर अनकाउंटेबल नाउन है। जब ये अनकाउंटेबल नाउन है आपका, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैनी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। आपने कहा ठीक है सर, अनकाउंटेबल नाउन के लिए मैनी का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। मैनी का इस्तेमाल हमेशा होता है बेटा जी प्लरल काउंटेबल नाउन के लिए, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए किसका इस्तेमाल हमेशा आप करोगे बेटवा, मच का। ठीक है ना, अनकाउंटेबल नाउन के लिए किसका यूज करते हैं, मच का। तो मैनी राइज नहीं आएगा, आपका क्या आएगा मेरे बच्चे, मच राइज। आपका क्या आएगा मेरे लाडले, आपका आएगा मच राइज। आपने बोला ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, आपने बोला आई हैड अ हार्ड टाइम प्लेइंग द ड्राइवर एज आई हैड ओनली 100 रुपीज नोट, है ना। अब देखो बेटा यहाँ क्वेश्चन पर आप थोड़ा सा फोकस करेंगे, आंसर आ जाएगा। संभल के चलना, इन क्वेश्चंस में जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है आपको। तो आपने बोला सर आई हैड अ हार्ड टाइम पेइंग द ड्राइवर, है ना, कि मेरे पास बड़ा कठिन दौर था, मैं पे कर रहा था ड्राइवर को। कितने, जबकि मेरे पास कितने थे, केवल 100 रुपए का नोट। बेटा ये नोट की विशेषता आप बता रहे हो, नोट क्या है आपका, नाउन है। आपने बोला जी भैया नोट है हमारा नाउन, और इस नाउन की विशेषता क्या है कि आपके पास क्या था, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए का नोट। बेटा ये 100 रुपये अपने आप में क्या है आपका, आपने बोला सर जी एडजेक्टिव है। आपने बोला जी सर ये क्या आपका एडजेक्टिव है। क्या कभी कोई एडजेक्टिव प्लरल हुआ है, आपने बोला नहीं हुआ सर, कभी भी कोई एडजेक्टिव हमारा प्लरल हो ही नहीं सकता। तो 100 से नहीं लिख सकते, आप बोलेंगे सीधा सीधा 100 रुपी नोट। आप क्या कर देंगे इसको, आप इसको कर देंगे 100 रुपी नोट, ठीक है ना। आपने बोला ठीक है सर, क्योंकि बेटवा मेरे ये क्या है आपका, ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को कभी भी प्लरल आप कर ही नहीं सकते। जैसे मैंने बोला मेरे बच्चा मान के चलो 82 रुपीज कोइन, तो यहां पर आप फिर से देखो, आपने बोला 82 रुपीज कोइन, एक 2 रुपए का सिक्का, तो बेटा ये ए जो आया है किसके लिए आया बेटा, कोइन के लिए आया। और इस कोइन यानी नाउन की विशेषता क्या है कि वो 2 रुपए का है, तो बेटा ये क्या हो गई, पूरी पूरी विशेषता हो गई, यानी एडजेक्टिव हो गया। और एडजेक्टिव कभी प्लरल हो नहीं सकता, तो ये 2 रुपीज गलत है। आप इसको क्या करेंगे, 2 रुपी करेंगे। आप इसको मेरे बच्चे क्या करेंगे, 2 रुपी करेंगे, क्योंकि कोई भी एडजेक्टिव कभी भी प्लरल कर ही नहीं सकते आप। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ आर। बच्चे आपने बोला ज्यादातर जो काम है ना इस एनजीओ का, मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ दिस एनजीओ। बेटा बात किस कर रहे हैं लाडले, वर्क की। वर्क कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा आपकी वर्ब कैसी आती है मेरे बच्चे, सिंगुलर आती है। आपकी अनकाउंटेबल नाउन के लिए हमेशा आपकी वर्ब कैसी आती है, आपकी सिंगुलर आती है। तो आपने बोला इज ऑफ लिटिल बेनिफिट्स, क्या करोगे आप, इज ऑफ लिटिल बेनिफिट्स। क्वेश्चन नंबर 9, आपने बोला इट इज नॉट एडवाइज्ड टू टेक हैवी लगेजेस। बेटा जीवन में एक बात याद रखना, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, गार्बेज, चौक, डस्ट, डर्ट, ब्रेड, आपका वर्क, वर्ड, स्टोन, ब्रिक्स, मशीन, मशीनरी, ये जितने भी नाउन बोले सब अनकाउंटेबल होते हैं, कभी भी इनमें ऐसे नहीं लगता। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं आपसे, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, सीनरी, ज्वेलरी, लगेज, बैगेज, गार्बेज, चौक, डस्ट, डर्ट, लगेज, मशीन, मशीन, ये सब आपके मेरे बच्चे अनकाउंटेबल है, तो आप इनमें ऐसे लगा ही नहीं सकते। तो लगेजेस कुछ नहीं होता बेटा, लगेज होगा। क्या होगा मेरे बच्चे, आपका लगेज होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पीपल गैदर्ड एट द फ्यूनरल टू पे रेस्पेक्ट। भाई साहब आपने बोला कि जो ना उसके फ्यूनरल पर लोग इकट्ठा हुए, टू पे रेस्पेक्ट, गलत बात बेटा, टू पे देयर रेस्पेक्ट, अपनी रेस्पेक्ट पे करने के लिए ना भैया, अपनी रेस्पेक्ट जो थी उनको सम्मान देने के लिए, टू पे देयर रेस्पेक्ट, है ना। पीपल प्लरल, तो बेटा इसके अकॉर्डिंग क्या कर ले, देयर रेस्पेक्ट। आपने बोला ठीक है सर, सीधा रेस्पेक्ट कोई को हाथ में थोड़ी ना दे रहा, अपनी रेस्पेक्ट देने के लिए, अपना सम्मान दिखाने के लिए वहां पर उसके वहां इकट्ठे हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, बाय आ सीजर। लाडले सीजर क्या है अपने आप में, कैंची है। कैंची कभी भी लाडले नॉर्मली लिखा ही नहीं जा सकता, ठीक है ना, सीजर्स होता है। पहली बात तो सीजर कुछ नहीं होता, सीजर्स होता है लाडले, ठीक है ना, सीजर्स यानी कि कैंची। जैसे मैं आपसे कह दूं जीन्स, तो जीन्स में एस ऑलरेडी लगा मिलेगा आपको, है ना। पिंसर्स, चिमटी, क्या लाडले, पिंसर्स यानी कि चिमटी। तो ये सारे के सारे जो आपके नाउन है ना, इनमें ध्यान रखना, ए आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये प्लरल है। आपने बोला यस सर, जीन्स हमारी प्लरल होती है। सीजर्स, टंग्स, टंग्स का मतलब होता है चिमटा, है ना।
तो ये सब आपके लाडले प्लरल होते हैं। जब ये प्लरल होते हैं तो इन्हें सिंगुलर कैसे बनाए, तो इनके आगे पूरा पूरा डिटरमिनेंट लगा दो कि आप पेयर ऑफ क्या बेटा सीजर्स, क्या लाडले आप पेयर ऑफ सीजर्स। अगर डायरेक्ट ए लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है सीजर्स क्या है, प्लरल काउंटेबल नाउन बेटा, तो ए या एन तो लगा ही नहीं सकते चाह करके भी, तो आप पूरा का पूरा लगा दोगे बेटा जी ए पेयर ऑफ सीजर्स। चलिए आगे आपको लेकर के चलता हूं, क्वेश्चन आगे आपके सामने नंबर 12। आई लाइक टू हैंग माई लॉन्ड्री आउटसाइड इन द सन टू ड्राई। आपने बोला मैं जो है ना अपनी जो कपड़े हैं धुले हुए कपड़े, लॉन्ड्री का मतलब होता है बेटा कपड़ों को धुलना, दैट इज लॉन्ड्री, कि मैं अपने जो ना धुले हुए कपड़ों को लटकाना चाहता हूं बाहर, कहां, सूरज में। बेटा सन्स, लाडले सूरज कितने, आपने बोला सर जी जीवन में हमने तो एक ही सूरज देखा है, और बेटा वही है, पूरे ब्रह्मांड के पास केवल एक ही सन है, तो जब एक ही सन है तो बेटा इससे तो प्लरल कर ही नहीं सकते, तो आपने क्या बोला ड्राई आउटसाइड इन द सन, है ना, तो आपने क्या बोला बेटा जी, तो आपने बोला सर सन, है ना, टू ड्राई, तो आंसर विल बी आपका ऑप्शन नंबर बेटा ये डी, सन बेटा सन ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी कट हर हेयर्ड, मेरे बच्चा हेयर्ड क्यों कर दोगे, नाउन में कब से आपका ऐसे ये लगने लगा हेयर, हेयर तो अनकाउंटेबल है बेटा, तो अनकाउंटेबल में तो कुछ करेंगे ही नहीं, तो हेयर आपका आएगा, है ना, हेयर ही रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, विश्वास रखना सारे क्वेश्चंस लेटेस्ट हैं आपके लिए। When a plastic comb is rubbed on dry hair, they acquired a static charge. कि जब आप एक प्लास्टिक कर्ब को रब करोगे ड्राई बाल, सूखे बाल पर, तो दे एक्वायर्ड, तो आपने बोला सर दे एक्वायर्ड क्यों भाई साहब, एक प्लास्टिक का कॉम्ब है भाई, प्लास्टिक का कॉम्ब कितना है बेटा, एक है लाडले, तो जब एक है मेरे बच्चा तो आपने जो दे लगाया ये गलत है भाई, तो आपका क्या है इट। अब मेरे बच्चे रब्ड, प्रेजेंट इज रब्ड, तो आप क्या बोलोगे, आपने बोला सर जी एक्वायर्स, प्रेजेंट में ही तो रहेंगे भाई, जब सेंटेंस ही पूरा प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में रहेगा। अब देखो, यू आर देयर क्लास टीचर, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर परफॉर्मेंस इन द एग्जामिनेशन। आपने बोला जब तक तुम उसके क्लास टीचर हो तुम ही जिम्मेदार हो बेटा, तो जब तक के लिए क्या आएगा, एज लॉन्ग एज, जब तक तुम उसके क्लास टीचर हो भाई साहब तुम ही जिम्मेदार रहोगे उसकी परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट आपने बोला इन द पार्क, पार्क में आई हैपन टू मीट, मुझे अचानक से मिले, टू ऑफ माई फ्रेंड्स, है ना, दो से मिला, तो मेरे पापा के दोस्त के दो थोड़ी ना हो सकते, दोस्तों के दो, यानी कि दो दोस्तों से मिला, तो टू ऑफ माई फादर फ्रेंड्स, पापा के दो दोस्तों से मिले हो बेटा आप, तो हमेशा याद रखना जब टू आपने ले लिया, खुद से आप बता रहे हो कि आप प्लरल जाना चाहते हो, तो बेटा फ्रेंड नहीं आएगा लाडले, फ्रेंड्स आएगा। क्या आएगा मेरे बच्चे, आपका आएगा लाडले फ्रेंड्स, टू ऑफ माई फादर्स फ्रेंड्स, क्या मेरे बच्चे, टू ऑफ माई फादर्स फ्रेंड्स, हमेशा इस छोटी छोटी सी बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट लिटिल बिट, ओके देखो यहाँ पे, द ऑथर इज नॉट वेल नोन, कि जो ऑथर है ना वो बहुत बढ़िया से वेल नोन नहीं है, फेमस नहीं है। लिटिल बिट पीपल हैव हियर्ड ऑफ हिम, बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं, तो जब बहुत कम जानते हैं, ना के बराबर जानते हैं, तभी तो नोन नहीं है, तो बेटा ना के बराबर को कौन दिखाता है लाडले, आपका फ्यू दिखाता है भाई। जब भी कभी आपको अपने सेंटेंस के अंदर बिल्कुल एकदम कतई नेगेटिव सेंस में बात करनी है तो बेटा फ्यू, थोड़ा पॉजिटिविटी दिखानी है आ फ्यू, और जब स्पेसिफिक सेंस में आपको बात करनी है तो मेरे लाडले आपका द फ्यू। आपने कह दिया ठीक है सर, अब जल्दी से इधर आइएगा, नाइदर ऑफ द बिस्किट्स यू गेव मी, कोई सा भी बिस्किट जो तुमने मुझे दिए थे उनके अंदर चॉकलेट चिप्स नहीं थी, तो नाइदर ऑफ आ गया बेटा, आपने बोला सर वर्ब आएगी सिंगुलर, तो आपने बोला सर कंटेंस, क्या मेरे बच्चा कंटेंस, आपको याद आ गया ना, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी वन ऑफ, इन सभी के साथ हमेशा नाउन आता है पीसीएन, लेकिन वर्ब आती है मेरे बच्चे आपकी सिंगुलर वर्ब, तो आपका नाउन तो पीसीएन आ गया बेटा, लेकिन वर्ब कैसे लाडले, सिंगुलर वर्ब, तो कंटेंस विल बी द करेक्ट आंसर। हरी अप, देयर इज स्टिल ब्लैंक वर्क लेफ्ट टू डू, आपने बोला भाई साहब जल्दी करो अभी भी बहुत सारा काम बचा हुआ है, तो बेटा काम क्या लाडले, अनकाउंटेबल नाउन, तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्या आएगा मेरे बच्चे, आपने बोला सर मच, स्टार्टिंग पढ़ा था, मैनी किसके लिए आता है, काउंटेबल के लिए, लॉट कभी नहीं आएगा, लॉट ऑफ होता है या अ लॉट्स ऑफ होता है। चलिए आगे बढ़ता हूं, ईश्वर चंद विद्यासागर फाउट अगेंस्ट हार्ड अगेंस्ट ब्लैंक प्रैक्टिसेस, आपने बोला ईश्वर चंद विद्यासागर जो उन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी प्रैक्टिस के खिलाफ, मतलब कि जो प्रथाओं के खिलाफ, तो कैसी प्रथा रही होंगी लाडले, तो आपने बोला सर ऑल इविल, सारी सारी खराब प्रथा ना बेटा, मोस्ट इविल ज्यादातर इविल ना बेटा, अगेंस्ट द मोस्ट आना चाहिए था, मोर इविल जो ज्यादा नहीं बेटा, मैनी इविल, आप बोलोगे सर मैनी के बाद तो पीसीएन आता है, आपने तो यहाँ इविल ले रखा, इविल्स आना चाहिए, मैं बोला मेरे बच्चे खुद से देखो, मैनी इविल प्रैक्टिसेस, समझ रहे हो, तो इस मैनी के साथ बेटा यहां पे आ गए, ये तो आपका एडजेक्टिव है, आपने कह दिया ठीक है सर, मैनी इविल प्रैक्टिसेस। हमेशा हर क्वेश्चन पर बहुत ध्यान से काम करें, वरना आप मेरे लाडले गड़बड़ कर बैठोगे। आज का 21st क्वेश्चन ये है, अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही है, सारे के सारे बच्चे इस क्लास को लाइक करो अभी कभी इस वीडियो को, और अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दो। रोज रात 9 बजे बेटा इसी तरह की डेली की
एक बढ़िया सी वीडियो आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा। लेकिन आप सभी का मुझे लाइक मिल जाना चाहिए, और चैनल पे आप नए हैं तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है मेरे बच्चे, कोई भी लाडला नया है तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करिए, और लाडले इस क्लास को, इस वीडियो को अभी कभी आप सारे बच्चे लाइक करके कमेंट करके मुझे बताओ अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए। ये आपका होमवर्क है, इस पे आंसर आप सभी को करना होगा। ठीक है ना, ये आपका बेटा होमवर्क है, ध्यान से आपने देख लिया। कमेंट मुझे आज सभी के दिख जाने चाहिए। ठीक है, और अगर सब कुछ बढ़िया लग रहा है तो कमेंट कर देना, आई एम अ विनर एंड 2026 इज माई सिलेक्शन ईयर। बेटा जी ये आपका सुपर पास लाइव है, इसके अंदर हम आपको सब कुछ देते हैं। सब कुछ से हमारा मतलब वास्तव में सब कुछ से है, यानी कि आप चाहे फिर एसएससी की तैयारी करें, रेलवे की करें, बैंकिंग की करें, टीचिंग एग्जाम्स की बात करें, यूपी बिहार किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपको उस एग्जाम के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हम देंगे, मॉक टेस्ट देंगे वो भी टेक्स्ट बुक वाले, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स हम देंगे, और लाडले हम आपको बढ़िया नोट्स देंगे, यानी कि सब कुछ हम आपको देंगे। और इसकी प्राइस है बेटा केवल 429 रुपीज 90 डेज के लिए, जब आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं शानू। ठीक है ना, तब है बेटा ये। और आप चाहो तो कूपन कोड लगा करके पहले अपना मात्र ₹1 दे करके 2 दिनों तक ट्रायल ले सकते हो। अगर ट्रायल अच्छा लगता है तो आपका 429 रुपए का अमाउंट कट जाएगा, वरना आप इसको वहीं पर ऑटो पे को रोक दीजिएगा। ठीक है भैया, तो आज ही मेरे लाडले सुपर पास लाइव में एनरोल करें और अपनी तैयारी को बूस्ट करें। हर एक एग्जाम की जिम्मेदारी हमारी, यानी कि आपको एक सब्सक्रिप्शन लेने के बाद दोबारा कुछ लेना ही नहीं पड़ेगा। बाय मेरे बेटा, लव यू ऑल। ये पीडीएफ आपको इंग्लिश बाई शानू रावत ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मैं दे चुका हूं। बाय बेटा, लव यू ऑल, जम करके मेहनत कीजिए, मैं आपके साथ हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा। बाय बेटवा।